हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। अगस्त के करंट अफेयर्स को लेकर के हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और ये आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहली जो न्यूज़ है वो है राइट टू डिस्कनेक्ट। इस चीज़ में ये चीज़ दी हुई है कि जो आप आफ्टर वर्क जो है वो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दूर रह सकते हैं, मैसेजेस, ईमेल से, इससे आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, काम से टोटली आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ बनाई गई है, ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रस्ताव रखा हुआ है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। देन बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायो E3 पॉलिसी का भी रिसेंटली नाम आया हुआ है। तो ये पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, बायो E3 पॉलिसी, ये बायो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। देन टेलीग्राम के जो CEO हैं और फाउंडर हैं, इनको अभी अरेस्ट किया गया है। कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ इनके टेलीग्राम ग्रुप पे पाई गई, जिसको ये रोक नहीं पा रहे थे। तो पावेल नाम है इनका, पावेल वेलरिच डुरोव, इनको अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। देन 30 अगस्त को वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ है। ये इंडिया का 13th पोर्ट बनने वाला है और इसकी लागत आएगी कुछ 76,000 करोड़ रुपीस की, और ये बनेगा महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। देन वर्ल्ड बैंक पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड लेके आ रहा है अमेज़ॉन फॉरेस्ट से हटाने के लिए। तो कार्बन रिमूवल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, स्टार्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। देन 1500 डमरू बजा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था अभी। तो ये कहाँ पे हुआ है? उज्जैन, MP में। देन एक बोहाई बे नाम की जगह है, ये येलो सी में है और इसको अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा बोहाई सी, ये है आपके येलो सी के पास में, इधर है आपका चाइना, और इस में कोरिया आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया। तो इसको अभी यूनेस्को के, और ये रहा आपका बोहाई स्ट्रेट। तो ये जगह आपको मालूम होना चाहिए फॉर मैप पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। आगे शिखर धवन जी ने अभी अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी अपना अनाउंस किया है रिटायरमेंट। इन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता था। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि शिखर धवन, इन्होंने अभी अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। हिमाचल प्रदेश ने एक बिल पास किया है जिसमें ये लड़कियों की मैरिज एज को कम करेंगे, बढ़ाएंगे, जिसमें ये 21 साल को ये रखने वाले हैं। तो नॉर्मली 18 साल होती है, अभी इसको ये 21 साल की उम्र करने वाले हैं। गोदावरी दत्त जी का भी रिसेंटली ये निधन हो गया था। ये मिथिला पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। तो ये देखिए, ये गोदावरी दत्त जी हैं। ये मिथिला पेंटिंग, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग ये बनाती थी। तो इसके लिए इनको पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला था रामनाथ कोविंद जी से। 2019 में ये पद्मश्री इनको मिला था। तो इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। तो ये चीज़ न्यूज़ में है और इसलिए आपको पता होना चाहिए। देन हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 की। तो ये कहाँ पे हुई थी, आपको बस ये लोकेशन पता होना चाहिए, MP में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट नीतीश सिंह हैं, ये गोरखपुर के, UP के हैं, और इन्होंने ट्राई कलर को, अपने झंडे को, तिरंगे को होस्ट किया था। कहाँ पे? किनाबलू, जो कि एक मलेशिया की हाईएस्ट पीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, किनाबालू नाम की एक हाईएस्ट पीक है मलेशिया में, यहाँ पे इन्होंने किया था। तो ये गोरखपुर के हैं, UP के। एमपॉक्स को डिक्लेयर किया गया है एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, WHO के द्वारा, एमपॉक्स। देन रामसर, कुछ नए रामसर साइट्स का भी यहाँ पे रखा गया है। नंजरयन बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है, और काजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। इस तरह से 2 अभी रिसेंटली किए गए हैं, और टोटल तमिलनाडु के अभी 18 हो जाते हैं, और ये इंडिया में फर्स्ट नंबर रैंक पे आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू रामसर साइट्स। और सेकंड है UP, और इसमें यहाँ UP में है 10 हैं टोटल अभी UP में। तवा बायोस्फीयर रिजर्व को भी रामसर साइट की लिस्ट में रखा गया है, ये MP में है। और इस तरह से इंडिया के जो टोटल रामसर साइट्स हो जाते हैं वो अभी करेंटली 85 हैं। कुछ नए नोटिफाई हो सकते हैं, लेकिन अभी करेंटली हैं। आपको नाम अब नहीं याद करने हैं, अब आपको बस शायद फर्स्ट सेकंड की तरह याद रखना पड़ेगा। और अपने स्टेट के PCS के एग्ज़ाम के लिए भी आप सिर्फ अपने स्टेट वाइज भी याद रख सकते हैं। देन डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ये भी रिसेंटली इनका भी निधन हो गया था। ये एक क्लासिकल डांसर थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए।
देन दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर, ओल्डेस्ट कैलेंडर को भी रिसेंटली पाया गया है। ये 13,000 साल पुराना है और ये तुर्की में पाया गया है। ये गोबिकेली टेपे नाम की जगह है, वहाँ पे एक टेम्पल है एक्चुअली, ओल्डेस्ट टेम्पल इसे कहा जाता है और ये टर्की में है, तो यहाँ पे ये मिला है। देन 5 ऐसे नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल। अभी यहाँ पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका नाम है ज़ंस्कर, शाम, नुब्रा, द्रास और चांगथांग। तो ये आपको पाँचों के 5 नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज पता होना चाहिए। देन यंगेस्ट एशियन टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसको क्लाइम करने के लिए जो यंगेस्ट एशियन बन गए हैं उनका नाम है तेगबीर सिंह, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ 5 साल के हैं और ये पंजाब से हैं। ठीक है, तेगबीर सिंह 5 साल के हैं, ये इन्होंने यंगेस्ट एशियन बन गए हैं टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट 2 नए पीकॉक सेंचुरी को अभी अनाउंस किया गया है, एक है कर्नाटका में है और एक है केरला में। कर्नाटका का नाम है आदि चुनाचगिरी और चुलानौर। ठीक है, तो इस तरह से है नाम इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पात्रु, ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर फाइंड आउट किए गए हैं इंडियन ओशन में, नाम रखे गए हैं अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स का इंडियन ओशन में। ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पात्रु। देन कानू जो है ये साउथ एशिया की साउथ इंडिया की पहली ट्राइबल लाइब्रेरी बन गई है। ये बिहार हिल्स कर्नाटका में पाई जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, कर्नाटका में अभी साउथ इंडिया की पहली फर्स्ट ट्राइबल लाइब्रेरी कानू को अभी ओपन किया गया है, तो ये ट्राइबल लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना। देन पहली अर्बन रोड, ग्रीन रोड बनाई जाएगी यूपी में। ये कहाँ पे बनाई जाएगी? ये मेरठ में बनाई जाएगी और ये 2.15 किलोमीटर लंबी होगी। तो यूपी की जो पहली ग्रीन रोड नाम से जो रोड बन रही है वो कहाँ पे होगी? मेरठ में होगी। ठीक है, देन उदय कुमार शरण। ठीक है, ये उदय कुमार शरण जी हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्लाइंब किया है उहुरू पीक ऑफ किलिमंजारो। ठीक है, ये अफ्रीका में है किलिमंजारो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और इन्होंने क्रचेस के साथ इसको क्लाइंब किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उहुरू पीक ऑफ किलिमंजारो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उहुरू पीक। देन पहला ऐसा एयरपोर्ट विथ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, ये बन गया है IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, पहला एयरपोर्ट विथ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। देन इंडिया अगस्त में इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था एल्यूमिनियम का, ये अभी आया था। और 3rd नंबर पे लाइन में है वो पूरे वर्ल्ड में, और 4th नंबर पे है आयरन ओर के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये आ सकता है अगस्त में ये हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है, और 3rd लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर और 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर। देन 9.90 किलोमीटर लॉन्ग एक केबल ब्रिज बनाया गया है, ये गंगा रिवर पे बनेगा और ये बनने वाला है प्रयागराज में। प्रयागराज के फाफामाऊ नाम का जगह है, वहाँ पे ये 9.90 किलोमीटर लॉन्ग केबल ब्रिज बनने वाला है फाफामाऊ प्रयागराज में। देन सादो गोल्ड माइन एक करके जगह है, ये जापान में है और यहाँ इसको अभी यूनेस्को की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो सादो गोल्ड माइन आपको मालूम होना चाहिए। देन यूपी गवर्नमेंट अपने 1 करोड़ रुपए देगी हर उस खिलाड़ी को अपने स्टेट के, जो अभी पेरिस ओलंपिक में जो हॉकी टीम में थे। तो इसमें 2 प्लेयर्स हैं, राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय। ठीक है, तो इनको मिलेगा 1 करोड़ ईच। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था, तो इसके लिए ये हकदार हैं। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो होती है, जिसको हम लोग UNRWA कहते हैं, उसको इजरायली पार्लियामेंट ने अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा क्यों किया ये इनकी समझ में ही है, लेकिन ये इसको अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनको डिक्लेयर किया गया है। देन MP ऐसा पहला स्टेट बनेगा जो कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करेगा मनी, मतलब पैसे ट्रांसफ़र करेगा टू गर्ल्स फॉर सो दैट दे कैन बाय द सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी पैड्स को ख़रीदने के लिए गर्ल्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेजेगा MP, ऐसा पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, देन टाइफून गेमी आया था, ये साउथ चाइना सी में आया था, तो आपको कुछ टाइफून और अर्थक्वेक्स इनके
जगह और इनके नाम पता होना चाहिए। टाइफून गेमी कहाँ पे आया था? साउथ चाइना सी में आया था। देन एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसके अभी जो चेयर है वो करेंटली अभी इंडिया के पास आ गई है, इससे पहले वो चाइना के पास थी। तो एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये चेयर करेगा अब इंडिया। देन पहली ट्राइबल पहला टाइगर रिजर्व जो कि अपने वहाँ पे इंस्टॉल होगा विंड टरबाइन फॉर पावर जनरेशन, इसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे विंड टरबाइंस इंस्टॉल होंगे टू जनरेट पावर। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पेरियार टाइगर रिजर्व। देन उड़ीसा जो है, इसने अभी रिसेंटली मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लाई है, मतलब मेंस्ट्रुअल के टाइम पे आप लीव ले सकते हैं, तो ये पॉलिसी उड़ीसा गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है। देन पहला राइस एटीएम बनेगा कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ये 25 केजी ऑफ राइस दिन में निकाल सकता है, 25 केजी ऑफ राइस। तो ये पहला राइस एटीएम है और ये आपको जगह मालूम होना चाहिए, भुवनेश्वर में है। देन ई सांख्यिकी पोर्टल, तो सांख्यिकी नाम से पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ये पोर्टल है, मोस्पी जिसे कहते हैं शॉर्ट में। तो ई सांख्यिकी पोर्टल आपको ये मालूम होना चाहिए। देन यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये नाम आपको मालूम होना चाहिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। और एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा इसमें, 450 मेगावाट का ये पार्क। देन इकोजेन क्या है? इकोजेन पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है और राजस्थान जो है जिंक के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इकोजेन एक लो कार्बन ग्रीन जिंक है। ठीक है, इकोजेन। देन उपस्थिति पोर्टल, ये झारखंड का पोर्टल है और ये अटेंडेंस के लिए है, डॉक्टर्स के अटेंडेंस के लिए, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स हैं उनके अटेंडेंस के लिए ये पोर्टल उन्होंने बनाया है, उपस्थिति पोर्टल। देन इंडिया का पहला संकन म्यूज़ियम ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में भी बनाया गया है, संकन म्यूज़ियम, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन फर्स्ट इंडियन जो डोनेट करने वाले थे बोन मैरो, ये कौन थे? ये सलमान खान थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू डोनेट बोन मैरो। सो जी हाँ, 2010 में इन्होंने बोन मैरो को डोनेट किया था अपने, और ये इंडिया के पहले ऐसे डोनर बन गए थे। और इन्होंने एक लड़की को, गर्ल्स को, एक छोटी बच्ची को इन्होंने डोनेट किया था, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ये पता होना चाहिए आपको। बाघ मित्र प्रोग्राम ये यूपी का स्टार्ट करने वाला है, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, बाघ मित्र प्रोग्राम मतलब ये टाइगर्स के लिए है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बाघ मित्र प्रोग्राम। देन पोस्टेज स्टैम्प स्टार्ट किया है लाओस ने। लाओस में अभी जयशंकर जी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो गए थे वहाँ पे विज़िट किया था, तो उन्होंने उस पोस्टेज स्टैम्प में रामलला जो अयोध्या की रामलला है उनका फ़ोटो बना हुआ है। तो ये पोस्टेज स्टैम्प अभी किस कंट्री ने अभी स्टार्ट किया है? ये किया था इंडिया, और मतलब लाओस ने किया था। ठीक है, लाओस ने। सो जो लाओस कंट्री है ये आपको देख सकते हैं, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, साउथ चाइना सी इधर है, और इसकी जो कैपिटल है वो है वियंटिन। ये एक पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसके बगल में आप देख सकते हैं ये रहा थाईलैंड, यहाँ पे है कंबोडिया। ठीक है, और इधर है आपका चाइना, इधर है आपका म्यांमार, और यहाँ पे आपका वियतनाम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए लाओस कहाँ पे है। देन लामू नाम का एक नाम रखा गया है क्रेटर का, जो कि मून पे है। तो इट वाज नेम्ड आफ्टर पहले ऐसे नेपाली वुमेन जो थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो उनका नाम था लामू। तो उनके नाम पे मून पे एक क्रेटर का नाम रखा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ लामू, लामू क्या होता है। स्टेट, पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है डिज़ास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन, तो ये हो गया है नागालैंड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहेंगे हम लोग DRTPS। ठीक है, डिज़ास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन, तो इसको पहला स्टेट बन गया है इम्प्लीमेंट करने वाला नागालैंड। देन एक डुम्बूर डैम है, डुम्बूर डैम जो है इसका गुमटी रिवर पे है और ये त्रिपुरा में है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि इसमें रिपोर्ट अभी आई थी कि ये इसके ओपन होने की वजह से बांग्लादेश में फ्लड आ गया है।
लेकिन इसको भारतीय सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है कि डूम्बूर डैम से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एक फॉल्स रिपोर्ट है ये। देन करोवो माइन, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड में यहाँ से मिला है, और ये कहाँ पे है, बोत्सवाना में है। ठीक है, तो करोवो माइन वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड, और जो पहला डायमंड था उसका नाम था कुलिनन डायमंड। ठीक है, कुलिनन डायमंड, तो ये इसका कैरेट ज़्यादा होगा, इसका कैरेट कम है। तो करोवो माइन से ये मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा कोरेवे माइन। ठीक है, काफ़ी बड़ी माइन है ये, पूरा कोरेवे माइन है। तो यहीं से मिला था, ये बोट्सवाना में है। सो बोट्सवाना को भी अगर हम मैप में देखना चाहें तो ये अफ्रीका में होता है, और ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इससे पहले हमने देखा था लाओस भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है जेबरोन। ठीक है, तो कैपिटल भी आजकल पूछता है, तो इसी बहाने आप कैपिटल भी देखते जाइए, मैपिंग भी आपकी होती जाएगी। ठीक है, और ये नामीबिया इधर पे है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है, इस साइड आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इधर आपका देखिए साउथ अफ्रीका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम और लोकेशन मालूम होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए। बार बार आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं ये DRC, इधर अंगोला, जाम्बिया, मलावी, मोज़ाम्बिक, इधर टंजानिया। ठीक है, इधर लेसोथो। ठीक, और यहाँ पे ये आइलैंड जो है ये इसको कहते हैं हम लोग मैडागास्कर। ठीक है, तो ये आपको बोट्सवाना की लोकेशन मालूम हो गई। देन नेक्स्ट है कि GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अभी सिडबी को $215.6 मिलियन का भी फाइनेंस किया है, ताकि वो लो कार्बन मिटिगेशन और एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स को इंडिया के MSME सेक्टर्स में अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो लो कार्बन मिटिगेशन, तो आपको पता होगा जो MSME सेक्टर होता है वो काफ़ी कार्बन वहाँ से काफ़ी उत्सर्जित हो सकता है, वो एक इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना जिससे हम कार्बन एमिशन कम कर सकें, तो उसके लिए GCF ने सिडबी को फाइनेंस किया है $215.6 मिलियन। ठीक है, देन पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये खुलने वाली है। एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी खुलेगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में अगर पता हो तो ये 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे है, इधर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। देन सप्लाई चेन काउंसिल का अभी रिसेंटली चेयर बन गया है USA, और वाइस चेयर बन गया है इंडिया, और इसका जो टर्म होता है वो होता है 2 ईयर्स। ठीक है, तो सप्लाई चेन काउंसिल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका अभी चेयर कौन कर रहा है, वाइस चेयर कौन कर रहा है। इंडिया कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा और UK गवर्नमेंट यानी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये कहाँ पे खुला है, हरियाणा के पंचकुला में इसको ओपन किया है अभी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फ्रूट्स एंड मैनेजमेंट। तो किस गवर्नमेंट के साथ किया है, ये UK गवर्नमेंट के साथ किया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन अभी पेरू में एक 4,000 ईयर ओल्ड टेम्पल मिला है, तो ये बस एक पासिंग न्यूज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देन ऑस्ट्रिया को भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इसको विज़िट किया था, ऑस्ट्रिया, और ये पहली ऐसी कंट्री है जिसको इंडिया ने विज़िट किया है इन 41 ईयर्स। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने इसको किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इसको किया था, और ऑस्ट्रिया, देन उसके बाद ये रशिया भी गए थे। तो एक बार हम लोग ऑस्ट्रिया की लोकेशन देख लें। सो ऑस्ट्रिया यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, और ऑस्ट्रिया भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो है वियना, और ये सराउंडेड है अनदर लैंड लॉक्ड कंट्री दैट इज़ चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, और इधर आप देख सकते हैं ये रहा स्विट्ज़रलैंड। तो और इधर है आपका जर्मनी, ये रहा पोलैंड। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है। तो काफ़ी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ यूरोप में हैं, और कुछ को तो हम डबली लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। तो वियना इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, तो ये चीज़ आपको मालूम है। देन कॉल ऑफ द गिर, ये एक बुक का नाम है, ये राज्यसभा के एक मेंबर हैं परिमल नथवानी जी, इन्होंने ये लिखी है कॉल ऑफ द गिर, बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। जिया राय बन गई हैं यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर, जिन्होंने अभी क्रॉस किया है इंग्लिश चैनल को। ये सिर्फ 16 साल की हैं, और ये मुंबई की रहने वाली हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, तो ये 16 साल की हैं जिया राय। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये BIS
यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड एक बॉडी है। ये मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि ये इनेबल कर सके इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। तो अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंस्टेंट रिटेल टू रिटेल पेमेंट करनी है तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली आरबीआई ने ज्वाइन किया है, यानी इंडिया ने ज्वाइन किया है। और इसमें इंक्लूडेड हैं 4 एशियन कंट्रीज़, आसियान के कंट्रीज़ हैं, जिसमें मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आते हैं। और अभी इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। देन क्लाउड पॉलिसी 2024, ये भी स्टार्ट किया है एमपी गवर्नमेंट। देन क्लाउड पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला है अभी जो कंट्री बन गया, स्टेट बन गया है, वो है एमपी। इसने अभी क्लाउड पॉलिसी 2024 में लेके आया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा स्टेट अभी लेके आया है। देन बीआईएस ने आईएसआई मार्क को मैंडेटरी कर दिया है अपने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स के लिए। तो ये आईएसआई मार्क आपको मालूम होगा कि ये मैंडेटरी हो गया है, अब बीआईएस ने इसे कर दिया है। गेंस करके एक स्कीम है 2024 में अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की एक स्कीम है गेंस करके। इसका नाम है GRSE, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। ये मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को ही अलॉन्ग उनके लाइन पे ही ये एक स्कीम बनाई गई है। मतलब हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और स्टार्टअप्स के थ्रू मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड नर्चरिंग स्कीम है ये। देन हम लोग कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सीएम शहरी आवास योजना स्टार्ट किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। देन उड़ीसा की एक स्कीम है सुभद्रा योजना। ठीक है, इसमें 21 से 60 साल के वुमेंस को 10,000 रुपये पर ईयर मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। सुभद्रा योजना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखिएगा। सुभद्रा योजना किसने स्टार्ट किया है? उड़ीसा ने। कर्नाटका और मेटा जो कंपनी है मार्क ज़करबर्ग की, उन्होंने अभी डिजिटल नागरिक AR/VR स्किल्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ये स्टार्ट हुआ है, तो ये आप पता होना चाहिए। AR/VR यानी ऑडियो और विजुअल जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए। देन लॉर्ड हनुमान की जो स्टैचू बनाया गया है, एक इसे बोला गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ह्यूस्टन टेक्सास यानी US में ये स्टैचू है। ये 90 फुट टॉल है और ये लॉर्ड हनुमान जी का है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको बोला गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है, देन रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, इसको अभी अडॉप्ट किया है राजस्थान ने अगले 10 साल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। और नेक्स्ट जो है ये है 7.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था सुल्तान कुदरत प्रोविंस ऑफ फिलीपींस में। तो ये जगह भी आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान कुदरत प्रोविंस कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है। देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को RBI ने NBFC कैटेगरी से CIC कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, NBFC से अब ये CIC यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई है और ये RBI ऐसा कर पाती है, उसके पास ये पावर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दैन इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में। और जिसे नीति आयोग ने स्टार्ट किया है एक संपूर्णता अभियान। ठीक है, संपूर्णता अभियान एक स्कीम है इनकी। इसमें इनका एम है टू अचीव 100% सैचुरेशन इन 12 जो सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं, सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स, उनमें सैचुरेशन मतलब 100% अचीवमेंट का इनका टारगेट है। तो यही संपूर्ण करना है उनको, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उनको 12 की सोशल सेक्टर, तो 12 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 100% सैचुरेशन यानी कि 100% अचीव करना है। तो ये संपूर्णता अभियान और नीति आयोग इसको कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे संपूर्णता अभियान से रिलेटेड। यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। और इसको ये इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। और इसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट भी लेके आएगा उन रिटायर्ड पर्सन के लिए जो कि 2004 के बाद जिन्होंने रिटायर हुए हैं उनके लिए भी ये लागू होगा। और इसमें गारंटीड जो मिनिमम पेंशन मिलने वाली है वो मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और लेकिन इसमें आपको चीज़ ये है कि आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए
तो ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा ये हर 3 साल में री इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा यूपीएस है ये इंडेक्स टू इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन को भी इसमें अकाउंट में रख करके इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस किए जाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं, जैसे कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। मनाया नहीं जाता है, काफ़ी मतलब इनफेमस डे है। इस डे पे ही एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पे हमला किया था यूएस ने, ठीक है। देन 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया जाता है, ठीक है। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन इसकी ये मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। तो हिरोशिमा डे जो था वो 6 अगस्त को, और नागासाकी डे 9 अगस्त को। देन 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो बायोफ्यूल डे और लायन डे एक ही दिन पड़ता है, तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम थी पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस। तो थीम तो बहुत लंबी है, आई थिंक नहीं आएगा, लेकिन आपको 12 अगस्त पता होना चाहिए क्या था। देन 15 अगस्त को ऑब्वियसली हम लोग अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और इस साल, और थीम जो थी इस साल की वो थी विकसित भारत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, और इस बार के जो थीम थी वो थी टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, ठीक है। टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, ठीक है। तो ये पूरा इसका थीम है। 26 अगस्त को वर्ल्ड वुमेंस इक्वालिटी डे मनाया जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। रूमी 1 नाम का जो पहला हाइब्रिड रॉकेट बनाया गया है, रूमी 1, और ये एक तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप का है। तो रूमी 1 नाम आपको पता होना चाहिए, ये स्टार्टअप का है, इसरो का नहीं है। और ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, मतलब आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ की खासियत है रूमी 1। देन लेक तुर्काना जो कि केनिया में है, या ईस्टर्न रिफ्ट वैली, ये भी न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, ठीक है। और ये इसके बारे में इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, पता होना चाहिए। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है। ये लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है, और ये 4th लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, लेक तुर्काना, जो कि केनिया में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा लेक तुर्काना, ये यूथोपिया और केन्या के बॉर्डर पे है। ये आपको मालूम होना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, और जैसे कि ये हो गई लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक मुवेरी, लेक टंगानिया, लेक रुकवा, लेक मालावी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और यहाँ पे एक लेक कोगा भी है, ठीक है। तो ये कुछ इस मैप को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, और इसमें सारे लेक्स जो हैं ये क्वेश्चन आते हैं। लेक एल्बर्ट, ठीक है, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक मीवेरू, ठीक है, लेक टंगानिया, और लेक रुकवा, और ये मलावी, और यहाँ पे लेक तुर्काना। तो ये पूरा लेक है, और यहीं पे रिफ्ट वैली भी है, ठीक है। इसी एरिया में रिफ्ट वैली भी है, तो इसलिए आपको ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन EOS-08, ये इसरो का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसको भी भेजा गया था, EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये बस आपको मालूम होना चाहिए। देन एक रॉक वार्निश लेयर मिली है लद्दाख में अभी, जो कि रिच होती है मैंगनीज, आयरन और क्ले में। तो ये कहाँ पे मिली है? अभी लद्दाख में पाई गई है, रॉक वार्निश की लेयर, ठीक है। देन द रेन करके गाना था सुपर डुपर फ्लाई, ठीक है। ये अभी गाना भेजा गया है वीनस पे, और ये गाना गाया था मिसी एलियट ने, और ये नासा ने ये काम किया है अभी। तो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए ये सब काम करते हैं वो लोग। तो ये नासा का भेजा हुआ ये गाना है, तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और देन पहली इंडिजीनियस कम्युनिकेशन सेटेलाइट, मतलब तुर्की की जो पहली इंडिजीनियस सेटेलाइट है, इसका नाम है तुर्कसैट 6A, ठीक है, तुर्कसैट 6A। तो नाम से ही आप पता कर सकते हैं, इसको आपको बहुत याद नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये अगस्त मंथ की कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ थी। अब हम लोग आ जाते हैं डिफेंस पे। डिफेंस में होपेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होपेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और इसके बाद रिमपैक नाम की एक्सरसाइज है, ये लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है और ये हवाई यूएसए में हुई थी। तो रिमपैक एक्सरसाइज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पे हुई थी, हवाई यूएसए में। इंटरैक्शन 2024 ये चाइना में हुआ था। ये एंटी टेररिज्म ड्रिल है और ये एससीओ के द्वारा, ये मेंबर्स के द्वारा ये ड्रिल एंटी टेररिज्म ड्रिल हुआ था, इंटरैक्शन 2024। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नाम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसको हम लोग MPE शॉर्ट में लिख सकते हैं। MPE एक्सरसाइज ये हुआ था रशिया में और ये इंडिया के साथ, इंडिया ने अभी रशिया के साथ किया था। और यहाँ पे INS तबार गया था, INS तबार इंडिया की तरफ से ये गया था। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन उदार शक्ति एयर एक्सरसाइज है, ये क्वांटन मलेशिया में हुआ था और मलेशिया के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ठीक है, हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो उदार शक्ति और हरिमऊ शक्ति ये आपको मालूम होना चाहिए, किसके साथ है, ये मलेशिया के साथ है। देन त्रिपूट एक पहली नेवी तलवार क्लास की शिप है और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है त्रिपूट। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, ये क्या चीज़ है, ये तलवार क्लास की शिप है। देन आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। ठीक है, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब ये बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। तो ये एक ऐसा हेल्थ क्यूब है, मतलब एक ऐसा किट है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ले जा सकते हैं इधर उधर। इसमें कुछ इमरजेंसी के टाइम पे, कुछ जब कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया ने इसको अभी दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन में भी वहाँ पे वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ काफ़ी होती हैं। तो उस केस में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब काफ़ी पोर्टेबल होता है। तो ये इसको हम लोग एक बार देख। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने यूक्रेन के विजिट पे अभी रिसेंटली यूक्रेन गए थे। तो वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को इन्होंने ये हेल्थ क्यूब दिया था। ये देखिए, ये रहा हेल्थ क्यूब। ये इसको प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर में ये बनाया जाता है। ये पहला इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल टाइप का है। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडिया ने अभी यूक्रेन को दिया है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन गौरव क्या है, गौरव एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, तो बॉम्ब है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये DRDO ने अभी बनाया है। तो डायरेक्टली नाम के साथ पूछा सकता है कि किस चीज़ को बिलोंग करता है। ये है ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, देन INS शल्की, ये अभी रिसेंटली कोलंबो के विजिट पे गया था। तो INS शल्की क्या है, एक सबमरीन है। ये शिशु मार क्लास की एक सबमरीन है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इस पर। तो ये रहा डिफेंस का सेक्शन अगस्त मंथ के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यूज़ है। तो अगस्त मंथ के जो हम लोग स्पोर्ट्स में न्यूज़ में आ जाते हैं, यहाँ पे पहली न्यूज़ है कि जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला था, वुमेंस का जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला था, वो पहले होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से वो शिफ्ट हो गया है UAE में। ठीक है, तो ये आपका नया याद रखना होगा कि वुमेंस का जो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, ये अब कहाँ पे होगा, ये होगा UAE में। देन पेरिस ओलंपिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहली बात तो ये पेरिस में था, यानी ये फ्रांस में था। इसका जो मैस्कॉट है, इसका नाम है फ्रीजी। ठीक है, ये सिंबल है स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन और फ्रीडम से रिलेटेड। तो ये इसका मैस्कॉट है। इस पूरे पेरिस ओलंपिक का जो स्लोगन था वो था गेम्स वाइड ओपन। इसमें जो टोटल एथलीट्स या हमारे जो कंटिजेंट गया था वो था 117 कंटिजेंट। ठीक है, और इसमें जो फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में, ये थे PV सिंधु एंड AS कमल। ठीक है, अचिंत्य कमल। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन होंगे, मनु भाकर और PR श्रीजेश। ठीक है, तो ये हमारे फ्लैग बेरर हैं। इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन मेडल टैली के बारे में देख लेते हैं। US ने 126 टोटल मेडल है और ये फर्स्ट रैंक पे आ जाता है। और इसके जो गोल्ड्स हैं ये 40 हैं। तो इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज के आपको नहीं याद रखने हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए कि सेकंड फर्स्ट पे कौन था। चाइना था सेकंड नंबर पे विथ 91 गोल्ड्स और जापान था थर्ड नंबर पे विथ 45 गोल्ड्स। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया जो रैंक थी वो थी 71 और इसने एक भी गोल्ड नहीं मिला है। हमें सिल्वर मिला है 1 और 5 ब्रॉन्ज मिले हैं, यानी हमारे टोटल जो टैली हो गए हैं मेडल्स के वो हैं 6।
ठीक है। सिल्वर किसे मिला है? हमारे नन अदर देन नीरज चोपड़ा जी, ये जैवलिन से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। देन ब्रॉन्ज़ में मनु भाकर को मिला था। मनु भाकर को एक्चुअली 2 ब्रॉन्ज़ मिले थे, एक उनको इंडिविजुअल में और एक उनको सरोबजीत सिंह के साथ मिला था पिस्टल की कैटेगरी में, ठीक है। देन अमन शेरावत जी को कुश्ती में मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए, अमन शेरावत को 1 ब्रॉन्ज़ मिला है। देन हॉकी टीम को भी पूरा 1 ब्रॉन्ज़ मिला था। देन स्वप्निल कुशेकले ये राइफ़ल चलाते हैं, तो इसके में भी उनको 1 ब्रॉन्ज़ मिला था। तो ठीक है, इस तरह से टोटल 5 ब्रॉन्ज़ मिले हैं, 1 सिल्वर मिला है, ठीक है। टोटल टैली है 6। तो ये था इम्पोर्टेंट कुछ पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड। अभी पैरा ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, और पैरा ओलंपिक्स के जब अभी रिसेंटली ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसकी भी एक लिस्ट लेके आऊँगा, और तब तक के लिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या है। हरियाणा ने इससे पहले हम लोग किसी दूसरे सेक्शन में चलें। एक न्यूज़ थी जिसमें हरियाणा ने अभी एक डिसाइड किया है कि सारे क्रॉप्स को बाय करेगा एट एमएसपी। तो ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है कि वो सारे क्रॉप्स को बाय करने वाला है एमएसपी रेट पे, ठीक है। और नागालैंड भी पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो प्रोवाइड करने वाला है इंश्योरेंस फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहला ऐसा स्टेट बनेगा नागालैंड जो कि इंश्योरेंस कर देगा फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। सो अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और मीटिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। 6th EAS की जो मीटिंग हुई थी, यानी ईस्ट एशिया समिट, ये हुई थी मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। तो ये हुई थी मुंबई में, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। 6th जो EAS की मीटिंग थी, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। तो इसकी जो समिट हुई थी ये हुई थी मुंबई में। देन नेटो समिट जो हुई थी ये हुई थी वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ठीक है, हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये हुआ था भोपाल MP में। इसको हम लोग हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। देन ग्लोबल वाटर टेक समिट, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ग्लोबल वाटर टेक समिट, ठीक है। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था अबू धाबी UAE में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, मीटिंग्स हैं, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए अगस्त मंथ से रिलेटेड। नेक्स्ट सेक्शन है अवार्ड्स का। यहाँ पे फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था ये मिला था अपने प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम लोग कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी भी कहते हैं, ये मिला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ये फिजी का है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देन लिमोर टेस्टे ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। इन्हें इसे कहा जाता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लिमोर टेस्टे, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों अवार्ड इंपॉर्टेंट जाता है, तिमोर लेस्टे का और फिजी का, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी को ये मिला है। तो कन्फ्यूजन करा सकता है एग्जाम में, ये पॉइंट दे सकता है कि मोदी जी को दिया है, मोदी जी को मिला है, लेकिन नहीं, ये प्रेसिडेंट को मिलता है, ठीक है। देन टेम्पल्टन प्राइज़ मिला है डॉक्टर AS पुमला गोबडो, ठीक है। डॉक्टर AS पुमला गोडबो, ये साउथ अफ्रीका के हैं, इनको मिला है टेम्पल्टन प्राइज़। देन स्कोच ग्रुप का हाईएस्ट ऑनर इन द रेवेन्यू कैटेगरी, यानी प्लैटिनम अवार्ड 2024, ये मिला है यूपी के स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को स्कोच ग्रुप का हाईएस्ट ऑनर इन रेवेन्यू कैटेगरी का अवार्ड मिला है, यानी प्लैटिनम अवार्ड। देन नेशनल साइंस अवार्ड 2024 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें पहला विज्ञान रत्न किसको मिला हुआ है? फर्स्ट विज्ञान रत्न गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है, इनको मिला है पहला विज्ञान रत्न। पहला सर्विस टीम अवार्ड इसको मिला है इसरो के जो चंद्रयान 3 की जो टीम है, इसको मिला है पहला साइंस टीम अवार्ड। देन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी अनाउंस हो चुके हैं। इसमें जो पहली बेस्ट फीचर फिल्म है उसका नाम था अट्टम, ठीक है, द प्ले, ये मलयालम मूवी है, ठीक है, अट्टम। देन हिंदी मूवीज़ में गुलमोहर नाम की मूवी को मिला था, और एक्टर में ऋषभ शेट्टी को मिला था उनकी मूवी कंटारा के लिए। एक्ट्रेस में नित्या मेनन को मिला था, और डॉक्यूमेंट्री में मर्मर्स ऑफ द जंगल, इसको मिला है डॉक्यूमेंट्री में, और एनिमेशन में मिला है अ कोकोनट ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कैटेगरीज हैं अवार्ड्स की में। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। सो अगस्त मंथ में देख लेते हैं किसको अपॉइंटमेंट कहाँ पे क्या किया गया है, और कौन किस कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना है, ठीक है। तो मिस
पंटोंग सिनावात्रा, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है ये, मुझे भी नहीं याद पढ़ पा रहा हूँ मैं। पंटोगन यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये थाईलैंड के, ये हैं 37 ईयर्स के हैं। थाईलैंड से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो वहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। निकोलस मदुरो, ये तीसरा इनका टर्म है, ये न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं वेनेजुएला के, ठीक है, निकोलस मादुरो, ठीक है, मादुरो। देन प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, इनको बनाया गया है प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। ये नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को ये प्रिंसिपल एडवाइज़र बनी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर से, ठीक है। नेशनल टीबी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1962 में। देन मॉले मॉर्कल एक साउथ अफ्रीका के ये बॉलर हैं, मतलब पूर्व बॉलर हैं। इनको इंडियन टीम का मेंस का क्रिकेट हेड बॉलिंग कोच बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्रिकेट मेंस क्रिकेट के बॉलिंग कोच के हेड बने गए हैं, ठीक है, मॉर्ने मॉर्कल। तो आप लोगों ने, अगर आप देखते होंगे मैच, ये उस टाइम पे जब ये सचिन तेंदुलकर खेलते थे उस टाइम पे ये भी थे। तो अब ये रिटायर हो चुके हैं, अब ये कोच करेंगे, ठीक है। रॉबर्ट जे रवि, ये बन गए हैं न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ बीएसएनएल, ठीक है। तो रॉबर्ट जे रवि। जे शाह बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, अभी ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गए हैं आईसीसी के। ही इज़ ओनली 34 ईयर्स ओल्ड। देन मोंडिसा माया ये हैं पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। वुमेन्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आती है जो कि कोई हायर रैंक पे पहुंचते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, उसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। देन मनोज मित्तल को सिडबी का चेयरमैन बनाया गया है। सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनोज मित्तल इसके चेयरमैन और एमडी बन गए हैं। सत्यप्रकाश सांगवान को हम इंडियन एम्बेसडर बनाया गया है इंडियन कंटिजेंट फॉर पैरा ओलंपिक्स पेरिस में। तो ये पैरा ओलंपिक्स भी होने वाला है। मैंने ओलंपिक्स के बारे में बताया है, जब पैरा ओलंपिक्स कंक्लूड हो जाएगा तो मैं उसकी भी लिस्ट लेके आऊँगा आपके पास। तो ये उसके एम्बेसडर थे, ठीक है। तो सत्यप्रकाश सांगवान, तो ये आपको नाम मालूम होना चाहिए। देन पर्वतनेनी हरीश, ये नए इंडियन एम्बेसडर बन गए हैं ऑफ इंडिया फॉर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और टू द यूएन इन न्यूयॉर्क। तो ये इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं यूनाइटेड नेशन में, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो इनका नाम है पर्वतनेनी हरीश, ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। देन राहुल नवीन, ये ईडी के डायरेक्टर बन गए हैं, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसके डायरेक्टर बन गए हैं, ठीक है। बी श्रीनिवासन, ये डीजी बन गए हैं एनएसजी के, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन पॉल कंगामे बन गए हैं रवांडा के प्रेसिडेंट, ठीक है, रवांडा का प्रेसिडेंट, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है किगाली, ठीक है, किगाली। तो कैपिटल्स पढ़ते जाइएगा, जब आप कंट्रीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके कैपिटल्स भी देखते जाइएगा। तो पॉल कंगामे बन गए हैं रवांडा के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। जगदम्बिका पाल, ये चेयरमैन बन गए हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये कमेटी बैठाई गई है। वक्फ बिल अभी आया था, तो वक्फ बिल पे इसको चेयर कौन कर रहे हैं, जगदम्बिका पाल, ठीक है। तो वक्फ बिल के अमेंडमेंट के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या इसमें अमेंडमेंट है, वो काफ़ी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लेकर मैं आऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देन कामेल मदुरई, ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ट्यूनीशिया के, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कामेल मदुरई, ठीक है। नाम में प्रोनाउंसिएशन हो सकता है बिकॉज ये नाम काफ़ी मेरे लिंग्विस्टिक में नहीं आते हैं, तो इसलिए। तो ये था अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देखा कुछ मिसलेनियस न्यूज़ के बारे में, और कुछ एसएनटीज़ यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस न्यूज़ में, स्पोर्ट्स के न्यूज़ के बारे में देखा, कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखा, कुछ डिफेंस, कुछ समिट्स, और रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि रैंक्स एंड रिपोर्ट्स सितंबर मंथ तक जितने भी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो उसकी मैं एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा और उसमें मैं एक साथ ही सारी चीज़ें दे दूंगा, क्योंकि लिस्ट आती जा रही है, ठीक है। तो उसमें नई चीज़ें इंक्लूड करके मैं एक साथ एक लिस्ट बना करके मैं आपको प्रॉपर दूंगा। और ये अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आपको इस चैनल को लाइक करना होगा, और आपको इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो आप इसको शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। इसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने काफ़ी न्यूज़ को कवर किया है, और ये एग्ज़ाम्स में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हर एक सेक्शन से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे।
अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स के, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और समिट्स, एग्रीमेंट्स, अवार्ड्स, सारी चीज़ों का इसमें मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया है। पिछले 1 साल का इसमें करंट अफेयर्स है और ये आपके एग्ज़ाम में एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ इसको ही फॉलो करेंगे तो आपको और कोई भी रिसोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने सारे चीज़ों को इंक्लूड करके रखा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी वीडियोस हैं, जैसे कि यूपी स्पेशल पे भी बहुत है, और इसमें मैंने सारे यूपी स्पेशल के चीज़ों को कवर कर रखा है। और ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में मैंने ज्योग्राफी को समझाने की कोशिश की है मैप्स के थ्रू, जिसकी आपको समझने में काफ़ी आसान रहेगा, और पिक्चर के थ्रू काफ़ी समझाया है तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और इन्वायरमेंट की भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दो वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में ये काम आ सकते हैं। तो ये इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें आपके प्रिपरेशंस के लाइन के अकॉर्डिंग बनाई जा रही हैं इस चैनल पे, और सारी की सारी वीडियोस आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में हेल्प करेंगी। सो देखते रहिएगा स्टडी एंथम, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि शेयर से हमें काफ़ी रीच मिलती है और भी लोगों को पहुंचने में ये वीडियोस काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जो कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।